लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी। लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है, उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला, इसलिए टीचर सदा नमस्य होते हैं। इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेदाग रही है। सन 1958 में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है। महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है। The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. The freedoms enjoyed, the availability of opportunities, rights, duties, all stem from the principles of governance adopted. When India chose to become a republic, it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them. Our nation is heterogeneous in composition. Its culture, climate, economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique. And here, children excited, Kartavya Path and its surrounding vistas central to today's parade. It is, of course, a labor of love
and pride for all agencies who have worked here to make this event so special. गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है। इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायु सीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाई पास्ट। इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट में 44 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर, सुखोई, अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाई पास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम, जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रुद्र की। फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिंजेंट के ठीक ऊपर 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण करतब। एक 1000 फीट की ऊंचाई पर 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन। ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, 2 अपाचे और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे। इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन। इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। उन्नीस 1971 के युद्ध में टंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल। रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन। इसमें होंगे 1C-130 और 4 राफेल। इसके बाद 4 राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग E-7 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम करतब दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में। जोश अपने चरम पर होगा
जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक C-17 और 2 सुखोई 30 मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन। आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब 6 जैगवार विमान बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत। सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन। इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्रमुग्ध। तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का। The Indian Air Force, considered one of the stronger air power forces in the world, our men and women in blue, in keeping with their motto, will also touch the sky with glory here at the Republic Day Parade. From the showering of flower petals as the parade begins to the much-awaited breathtaking finale, the fly past towards the closure of the parade, 45 Indian Air Force aircraft, one from the Indian Navy and 4 helicopters from the Indian Army will participate in today's parade. So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you, the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly past control and coordination being done by the 1 Air Force Formation Signal Regiment's Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training, and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra, with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding Public Address Section. Army known for ensuring that enough practice, enough discipline goes into bringing about perfection. And this is a program, this is a celebration, which is a national celebration. And visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind. And many images, in fact, today will continue to endure over time and form lasting memories. कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की गई है। पूरे कर्तव्य पथ पर 10 LED स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं और ये सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है। विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत सरकार ने ये चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया। वसुधैव कुटुंबकम, भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं। इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा। मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में। गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं। इस बार विशेष बात यह है
कि जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है। मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल। आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ, संवरा हुआ। जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है। A picture speaks 1,000 words. And Doordarshan ensure its viewers that they feel the picture-perfect live telecast of 74th Republic Day Parade 2023. To ensure the seamless and smooth live telecast to you. All in magnificence, Team Doordarshan working tirelessly. For this, Doordarshan has placed 60 high-definition, latest state-of-the-art facility cameras at different positions. From Rashtrapati Bhavan to National War Memorial. 2 PTZ camera placed inside presidential enclosure to capture the close-up of VVIPs. 1 PTZ has been placed on top of retractable roof of presidential enclosure. For a versatile and the bigger picture of Kartavya Path. 2 Jimmy Jibs and 1 180-degree fisheye camera to ensure each and every moments will be captured. 15 cameras have been installed at National War Memorial. We have 2 Jimmy Jibs at NWM. Strategically placed on the top of the Queen at India Gate. And 3 cameras on the top of India Gate both sides. At Rashtrapati Bhavan, there are 10 cameras with Jimmy Jib near Burji of North Block. 2 at the dome of Rashtrapati Bhavan. The 60 cameras are supported and interlinked by high-definition OB vans placed at Kartavya Path, National War Memorial and Rashtrapati Bhavan. These are linked by optical fiber and satellite connectivity to a production control room with magnificent monitor wall setup at Kartavya Path. For this live telecast, the overall in charge is Usha Pawar. Engineering in charge, Abhishek Agrawal. Program in charge, Anup Khajuria. And it's being produced by Jitendra Singh Chauhan. On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. वीको वज्रदंती, इतना झाग नहीं, शायद टेस्ट नहीं, लेकिन आपके गम प्रॉब्लम्स पर असर सही। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांत रखे हेल्दी। मजेदार नहीं, असरदार। वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अगर छोले बने तो गोल्डी
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। On jagged peaks and icy slopes, they tell the tales of the Jimny, known to men and mountain goats. What stories will they tell about you? The new 5-door Jimny, inspired by true stories. Nexa. An important marker of the start of the Republic Day parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by 7 soldiers representing the armed forces, and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence, more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country, and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who have made the supreme sacrifice, embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavya Path and central vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramveer Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits 6 murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थित परम योद्धा स्थल उन जांबाज शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है। परम योद्धा स्थल में यहां पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लगभग 40 एकड़ तक फैला है ये परम योद्धा स्थल। भारतीय सेना की वीरता, शौर्य, असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता ये राष्ट्रीय समर स्मारक। हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं, मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं। यह स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया।
ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. In fact, the call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme, because the call a soldier answers raises no doubt, no question. राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद से हमारे वीर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान का प्रमाण है और प्रतीक भी। स्मारक में एक शाश्वत ज्योति है जो अमर जवान के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। पिछले वर्ष इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का स्मारक की शाश्वत ज्योति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय कर दिया गया था। हमारे वीर सैनिक, जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, हम घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि ये सीमाओं पर मुस्तैद हैं, जागते हैं और सर्वोच्च बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। अमर जवान को नमन। Amar Jawan, etched in gold, fire sacred and pure, rising from the depths of substance. The nation, its safety, integrity and protection come first, always and every time for our soldiers. In fact, leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. An attitude colors your thoughts, words, and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor is leadership in its finest form. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has arrived here at the memorial, and before the parade begins, Prime Minister Narendra Modi, on behalf of a grateful nation, will pay homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, at the National War Memorial here, which is near India Gate. The 3 service flags and the national flag catching the morning breeze.
harmonizing seamlessly with the surroundings. The falcon-centric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को, जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर। Indeed, a solemn homage by a grateful nation at a national monument built to honor and remember and respect our soldiers. As soon as the Prime Minister alights at the National War Memorial, he will then be escorted to the area where he will place the wreath after having met the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Raksha Mantri and the Rajya Raksha Mantri, the Defence Secretary and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honourable Prime Minister as he's seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colours that really represent the diversity of our country. Greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain, as a grateful country stands now to honour and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। Antarjanagon! Salame! Shust! Antarjanagon! Shok! Shust!
Guards, Antarjana Guard! Salame! Shut! Antarjana Guard! Bajab! Shut! The buglers sounding the rouse, and the guard commander, squadron leader Akash Ganghas, ordering Salami Shastra or salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, eclipsing words, till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating, but some now still. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform. The Prime Minister now moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे इन वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च बलिदान देकर की है। तन और मन समर्पित करने के बाद प्राण भी समर्पित कर दिए इन अमर शहीदों ने। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए। तुम तो मुझे जानते न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है? हां, तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है। हमारी मातृभूमि एक है। भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं। अमर जवानों का स्मरण, उन वीरों को नमन जो लौट के घर ना आए। माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए। Today, national pride colors all celebration. The Indian tricolor, a symbol that brings us all together, that unites us as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire, nation above personal gain, and pride in serving the country before any other notion of comfort. And here at the National War Memorial in New Delhi, as the Prime Minister a short while ago paid homage to the Amar Jawan, the immortal soldier, the flame of sacrifice, valor and courage burns strong, giving life to tribute, light to inspiration, and love to national pride. Leadership, they say, is not about standing out, it's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial, and now all action will shift and all attention will move to Kartavya Path at the saluting base. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। कुछ ही देर में वो गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। कर्तव्य पथ जहां अब से थोड़ी ही देर में
74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी। आज सुबह धुंध छाई हुई है, लेकिन माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के, जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगी। And here we can see the first glimpse of our President, Srimati Draupadi Murmu, along with our honored chief guest, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, leaving Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति, देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसीज मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The President's bodyguard ready to salute their Supreme Commander. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। The President and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Glorious. And to the left of the President's car will be the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, mounted on his charger Sultan. Specially placed cameras over here at the majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan, where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state. And today, all dressed up as India celebrates its 74th Republic Day. The official residence of the President of India. The President's bodyguard, the senior-most cavalry regiment. It carries out mounted ceremonial duties for the President, and its officers and men are excellent horsemen, trained tankmen, and
paratroopers. On either side, tinkling fountains, adding to the air of festivity, ceremony and grandeur. And there right in front, we can see the central dome. And here we come back to Kartavya Path, where the Prime Minister has arrived at the saluting base. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद। प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह करतल ध्वनि यहां जनसमूह में बहुत उत्साह। The Prime Minister being introduced to the Chief of Defence Staff, the 3 service chiefs, and all the other dignitaries here. And it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here. I think for many of them, it's the first time a close-up view of the people who govern them. The Prime Minister moving into the 2 enclosures on either side of the saluting base, greeting people, making a personal connect and warming the weather, the hearts and of course the feelings. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजनयिकों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह मौजूद, साथ में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विशिष्ट अतिथिगण आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर, जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और यहां रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। सधे हुए कदमों से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के ये अश्वारोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता, गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल, भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास। राष्ट्रपति अंगरक्षक 46 घुड़सवारों का ये दस्ता, राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का 250वां वर्ष है। स्वागतम की धुन गूंजती हुई, स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने, और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का। उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। माननीय उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़,
Swagatam. We welcome you with open arms and open hearts, and escorting their Supreme Commander, the President's bodyguard, approaching the saluting base in their winter ceremonials. Blue and gold ceremonial turbans, long red coats, gold girdles, white gloves, white breeches, Napoleon boots with spurs. 9 feet, 9-inch long lances, and red and white cavalry pennants. Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the chief guest, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdul Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and we warmly welcome them. 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी का परिचय इस समय सलामी मंच के सामने मौजूद तीनों सेना प्रमुखों और विशिष्ट अतिथिगणों से कराया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए In a short while from now, a 21-gun salute will be given, presented by the ceremonial battery of 871 Field Regiment. As Rajpath will resonate to the 21-gun salute, the national anthem will echo.
The President's bodyguard now move away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the Supreme Commander, the President of India, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And it's time now for the parade to begin. From the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music, to strong, powerful words of command set to impeccable timing, from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces, from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft, our senses are in for a spectacular lineup, waiting in the wings, literally. जनरल ऑफिसर को मैकेनाइज्ड ऑपरेशन से काउंटर अब इंसर्जेंसी कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए। भारत के गौरव को उमंग के रंगों में चमकते हुए देखिए। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, AVSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र, दूसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं। दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। इन्होंने अगस्त 2022 में GOC दिल्ली एरिया का कार्यभार ग्रहण किया। आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। इन्हें दिसंबर 1989 में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला। सलामी मंच के सामने आज की परेड के 2IC मेजर जनरल भवनीश कुमार। माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए। बेहद खास अवसर 74वां गणतंत्र दिवस। आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ, लेकिन जोश और उमंगें आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी, अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा, परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, कर्नल D श्रीराम कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। इनका जीवन प्रेरणा है। बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर। Ladies and gentlemen, is the combined band and marching contingent of the oldest regular army known to humanity from the land of fertile. हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए led by Colonel Mahmood Mohammad Abdel Fateh Al Kharafi.
पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल मोहम्मद अल खरासवी ने। इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक And now, following our guest contingent, the first contingent in the uniform of the 61 Cavalry led by Captain Raizada Shaurya Bali, going past the saluting base. Raised in 1953, 61st Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. It has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. And after the clip-clop of the horse hooves on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. The first detachment is of the main battle tank Arjun of 75 Armoured Regiment, led by Captain Amanjeet Singh. State-of-the-art MBT Arjun, an indigenous development by the DRDO. Integrated fire detection and suppression system and NBC protection system. And following them, we have the Nag missile system of the 17 Mechanized Infantry Regiment, led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing 6 Nag anti-tank guided missiles. Satra Mek, Har Maidan Fateh, their motto of the regiment. And now approaching the saluting base, the BMP 2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, Valor and Faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित
हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन 3 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में। ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है। विशेष तौर पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला दस्ता सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी का है। उपस्थित जनसमूह विस्मित आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए K9 वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 224 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी। K9 वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है। परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम। सलामी मंच के सामने K9 वज्र टी। विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का 861 मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में। 861 मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 मिसाइल रेजिमेंट को हासिल है। आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अय्यप्पा। विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 74वें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है। 64 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय, जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय। Short span bridge, we have the mobile microwave node and mobile network center of the Corps of Signals, led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with the mobile networking center. And this can operate on optical, microwave and satellite media to provide triple play services to include voice, data and video to field formations in active hostilities. Truly the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. The motto of the Corps is Tivra Chaukas, meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. As the audience watching in awe of these majestic machines coming down Kartavya Path. Technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see a
formation of advanced light helicopters coming towards the saluting base. The Mechanized Infantry Regiment approaching the dais now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The Mechanized Infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions being part of its range. Valor and faith is its motto, and the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. Visibility slightly improving, but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time, but we're moving on. शेरे जवान की जोशीली धुन, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड, 100 संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। कैप्टन अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत नवास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now, the Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of the regiment is Kartavyam Anvatma, which means duty before death. And their war cry, Jwala Mata Ki Jai. This sharp word of command is from Major Ratnesh Tiwari of the 12th Battalion of the Bihar Regiment, leading the Bihar Regiment contingent. In fact, the Republic Day Parade contingent of the Bihar Regiment has been selected from all the battalions. Karm hi dharm. And their war cry, Bol Bajrang Bali ki Jai. Veer Kargil
echoing here at Kartavya Path. The combined band of the Assam Regimental Centre, Mahar Regimental Centre and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Centre with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Lieutenant Indrajit Singh, the Sikarwar of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits, giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. गोरखा ब्रिगेड का दस्ता कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ पर। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force Band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. As I mentioned earlier, the visibility here clearing up, and there you had the bars, which has gone past 3 MiG-29 aircraft in Vic Echelon, led by Group Captain Chitwan Arora, flying at 8,000 feet at a speed of 780 kilometers per hour. It was almost a see now and not see them again kind of fly past, because the visibility here is clearing up a bit. The marching contingent of the Indian Air Force, just behind the Air Force Band, comprising 144 air warriors and 4 officers, led by squadron leader Sindhu Reddy. Just behind the
marching contingent from the Air Force. We have the tableau with the theme Indian Air Force Power Beyond Boundaries. In the center, you have a rotating globe symbolizing the Air Force's expanded reach, whereby it can render humanitarian aid across borders and also take part in flying exercises conducted with air forces of friendly foreign countries. Netra, an airborne early warning and control aircraft that carries indigenous payloads in the center. You've got the light combat aircraft Tejas Mark II, light combat helicopter Prachand, and C-95 bolstering the fighting and logistic capabilities, along with the Garuds in combat gear. Securing the nation with effective surveillance, communication, and neutralizing threats is what the DRDO, or the Defense Research and Development Organization, the premier R&D organization, equipping our armed forces with state-of-the-art defense systems, working towards Atmanirbharta in defense. New on Kartavya Path, the DRDO tableau depicting these security measures that they have been able to design and put across. DRDO की झांकी के बाद कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण, कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता। इन्हें पूर्वोत्तर के प्रहरी कहा जाता है। नारी शक्ति को दर्शाता ये दस्ता सबसे पुराना और सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स। युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। मधुर धुन बजाता असम राइफल्स का बैंड, 35 संगीतकार। कमान संभाली है वारंट ऑफिसर राजेश कुमार ने। बाय बैंड की कमान हवलदार पूर्ण बहादुर राय के हाथों में। भारतीय तटरक्षकों का दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी, भारतीय तटरक्षक के जवान कर्तव्य पथ पर दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह। इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट अकिन जोशी और बल की 2 महिला अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट मानसी शेलर और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। स्थापना के बाद से इस बल ने समुद्र में 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम ये बल। Going past the saluting pace, a flash of red, the Central Reserve Police Force Band. Inspector Shamsher Lal leading this band. देश के हम है रक्षक. That's the tune.
102 personnel. And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, Peacekeepers of the Nation, led by Assistant Commandant Poonam Gupta. The force has the distinction of raising the first ever women-armed police battalion in the world. Service and loyalty, the motto of the CRPF. Going past the saluting base, the Railway Protection Force Band. Constable Suresh Chanseni leading the band, the tune Gangotri. Following their band, the Railway Protection Marching Contingent. Assistant Security Commissioner Saurav Kumar leading them. Providing security to around 23 million passengers every day over the Indian Railways, including more than 4.6 million women passengers. And it prides itself on being the central force with the maximum representation of women in its ranks. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का बैंड। दिल्ली पुलिस के बैंड के जवान दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन बजाते हुए गुजर रहे हैं। नेतृत्व बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा। उपस्थित जनसमूह, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अभिनंदन करते हुए इस गौरवमयी राष्ट्रीय पर्व के प्रदर्शन का। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। इस दस्ते में 32 कांस्टेबल शामिल। ये दस्ता दिल्ली पुलिस की धुन बजा रहा है और इसके ठीक पीछे है दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिजेंट। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगाथन आईपीएस के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के इस मार्चिंग कंटिजेंट में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल और 100 कांस्टेबल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्चिंग कंटिजेंट को गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। और अब सलामी मंच के सामने राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज का अनोखा संगम सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अचल सिंह 2IC और 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य सवारों के साथ दस्ते में शामिल। ऊंटों के कारवां के बाद आज पहली बार महिला कैमल राइडर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही हैं। ये सुसज्जित ऊंटों पर सवार हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीमा सुरक्षा बल का उल्लेखनीय कदम। ये महिला राइडर राजस्थानी कहावत हमारी छोरियां के छोरों से कम का, इस कहावत को चरितार्थ कर रही है। सीमा सुरक्षा बल का सवार बैंड दस्ता बैंड मास्टर इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार दस्ता हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेरता हुआ।
Tamil band gathering applause as it moves forward. And after the military displays, we now have the youth of India on Kartavya Path. First, the NCC Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pujari Shivanand of NCC Directorate, Maharashtra. The cadets have been drawn from all the 17 directorates of the NCC. And the NCC is the largest youth uniformed organization in the world, with nearly 14 lakh cadets on its rolls. Behind them, the strains of Sare Jahan Se Acha, the combined band of the NCC Boys Senior School Gwalior and NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. Getting a standing ovation as the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. Following them, the NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Sonali Sahu of NCC Directorate, Odisha, a state from where our Honorable President hails. Contingent of the National Service Scheme known as NSS, comprising 148 volunteers. The National Service Scheme has 3.91 million volunteers in its fold, drawn from 657 universities, 51 directorates and 2 councils, 20,669 colleges and institutions of higher learning, and over 11,000 senior secondary schools. कर्तव्य पथ पर संगीत की स्वर लहरियां बिखेरता भारतीय सेना का सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड धुन बजा रहा है नंदा देवी। 128 संगीतकारों के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सुविधा मेजर भवन आर्य। और अब सजे धजे वाहनों में कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता पधार चुके हैं। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। बहादुरी के लिए मास्टर रोहन रामचंद्र बहिर, कला और संस्कृति के लिए मास्टर आदित्य सुरेश, कुमारी एम गौरवी रेड्डी, मास्टर संभव मिश्रा, कुमारी श्रेया भट्टाचार्य जी, खेलकूद के लिए कुमारी अलाना मीनाक्षी कोला गोतला, कुमारी हनाया निसार, मास्टर शौर्यजीत रंजीत कुमार खैरे, नवाचार के लिए मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान, मास्टर ऋषि शिव प्रसन्ना और समाज सेवा के लिए कुमारी अनुष्का जौली। अब बारी भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन की। प्रभाला तीर्थम पर केंद्रित आंध्र प्रदेश की झांकी। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा और अन्नपूर्णा भी कहते हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। त्योहार के दौरान लोग प्रभाला तीर्थम को मनाते हैं।
आंध्र प्रदेश की झांकी के बाद सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई असम की झांकी। असम की झांकी में असम के इतिहास में महान जनरल लचित बुरफकन को नाव पर देखा जा सकता है और दूसरे भाग में मां कामाख्या के पवित्र मंदिर का प्रतिरूप है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और झांकी के साथ साथ बिहू लोक नृत्य। The visual treat has just started, and now we await the tableau from the Union Territory of Ladakh. The theme, tourism and composite culture of Ladakh. Depicting the harmonious nature of the people with the nature around. And now the tableau from Uttarakhand, Devbhoomi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses of the Corbett National Park, the Ipan art of Uttarakhand displayed on the outer part of the tableau, and the famous Cholia dance of Uttarakhand. देवभूमि उत्तराखंड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए समाज के हर वर्ग का शख्स आज कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का साक्षी बनता हुआ। अगली झांकी सलामी मंच के सामने त्रिपुरा से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका किस तरीके से अर्जित की जा रही है, इस विषय पर त्रिपुरा की ये झांकी केंद्रित है। त्रिपुरा की झांकी में पैगोडा यानी बौद्ध स्तूप का भी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की यानी गुजरात की ओर चलते हैं। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात की झांकी सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर तालमेल
इस झांकी में देखने को मिल रहा है। झांकी के दूसरे हिस्से में 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाले देश के पहले गांव मोडेरा को दिखाया गया है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हर घर सोलर पैनल थी सोहाय, मोढेरा गाँव में जोई हर कोई हर खाय, गुजरात माहे सोलर नो जय जय थाय। कुसुम स्कीम थी 40 सोलर पंप, खेड़ू खुशाली मांगाय, गुजरात माहे पर्यावरण नो जतन थाय। सूरज पवननी जोड़ी थी कच्छ में, हाइब्रिड प्लांट उभा थाय ने 8 प्रहर क्लीन ग्रीन एनर्जी पैदा थाय। गुजरात renewable sources of energy as the theme for the tableau from Gujarat. And in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus, of which 17 are from states and union territories and 6 from various ministries and departments are in this parade. We now have the tableau from Jharkhand, housing one of the 12 Jyotirlingas. The tableau shows the famous Baidyanath temple located in Deoghar, Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. The children here looking eagerly to see maybe just their state coming down the Kartavya Path. From Jharkhand, we move to the north and eastwards to Arunachal Pradesh, showcasing the rich potential for tourism in the fields of adventure, sport, ecology, culture, religion, history and archaeology. Arunachal is known as the land of the rising sun and shares boundaries with Bhutan, China and Myanmar. Many developments have been made in the state, and we can see on the tableau the advanced landing grounds with civil terminals, etc. being depicted. We've also got the state bird, the hornbill, on it, and major tribes of the state attired in traditional dresses accompanying the tableau. पूर्वोत्तर से आइए चलिए अब उत्तर की ओर नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूकर रिकॉर्ड बनाया है। झांकी में जंगल है, ट्यूलिप गार्डन है और लेवेंडर की खेती है। पवित्र अमरनाथ तीर्थ स्थल को इस झांकी में देखा जा सकता है। सर्वलयं सर्वचराचरस्थं त्वमेव शम्भुं शरणं प्रपद्ये। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। भक्तों का तो बलिदानी अमरनाथ का बलवानी, जय जय बम बोले। भारत की संस्कृति की तस्वीर कर्तव्य पथ पर और अब नारी शक्ति का संदेश लेकर केरल राज्य की ये झांकी। नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता 96 वर्ष की कार्त्यानी अम्मा को सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली नंचेम्बा यहां पर मौजूद। Well, if you're enjoying the diversity, join us.
We move from the Arabian Sea towards the Bay of Bengal. The tableau, which will now come on next, will be from West Bengal. And here, visuals at the India Gate, Durga Puja. Following the tableau from West Bengal, we have the next state of Maharashtra, which will now shortly go past the saluting base, and there we are. Sade Teen Shakti Pithe and Nari Shakti, showcasing the feminine power as well as the intangible heritage of temple style and folk art of Maharashtra. अंबाबाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदि माया विद्या शक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्या पासून उत्पत्ती महाराष्ट्रीय अवतारी शक्ती माता साडेतीन शक्ती पीठे दाखवी ती आम्हा देश का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कर्तव्य पथ पर परिलक्षित हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं तमिलनाडु। महिला सशक्तिकरण और संस्कृति पर आधारित ये झांकी, जिसमें प्राचीन कवयित्री अव्वैयार की प्रतिमा दिखाई गई है और झांकी के पिछले हिस्से में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु की इस झांकी में मनोहारी नृत्य का प्रदर्शन भी देखने को मिला। उपस्थित जनसमूह बड़ी संख्या में, जिसमें छात्र छात्राएं शामिल, राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए। अगली झांकी नारी शक्ति का उत्सव कर्नाटक से। सुलागिट्टी नरसम्मा, एक दाई, तुलसी गौटा हलक्की, जिन्हें वृक्षों की मां कहा जाता है, और उनके साथ सालू मर्दा थिम्मक्का को यहाँ दर्शाया गया है। From Karnataka, we move to the state of Haryana, and Kurukshetra specifically, best known as the land where the great battle of Mahabharata was fought 5,000 years ago and where Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. Here, depicting the scene of Lord Krishna's sermon to Arjun, various scenes from the battle are also depicted on the sides of the trailer. Lord Krishna's message of karma, jnana and bhakti. इस
वेदों की इस भूमि पे कर्म ज्ञान पा जाना। दम के विकास से यह परदेश और बने देश की शान। हरियाणा अपना हरियाणा। The chariot and galloping horses signifying the journey from darkness of ignorance to the eternal light of enlightenment. We're on to now the Union Territory of Dadar, Nagar Haveli and Daman and Diu, where the theme is conservation of tribal culture and heritage. The tableau in several parts. The first part showing the conservation of culture with tribal folk dances Bhavada and Tarpa of the Warli tribe and the fishing activity of the Machi tribe. The anchor from INS Kukri ship in front. The large boat which represents the fishing culture of the territory, and the rear part of the ship showcasing the Diu fortress. हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन से सभी अभिभूत हैं। प्रकाश के संदेश को लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश की झांकी। आस्था और भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपों का उत्सव सन 2017 से लगातार किया जा रहा है। चारों ओर दिवाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है। सवर गई तस्वीर और जन जन के सपने जागे, खुली नई राहें विकास की, जुड़े प्रेम के धागे। संस्कृत के फूलों से शोभित उपवन की हर डाली है, चमक रहा है उत्तर प्रदेश, घर घर में खुशहाली है। और अब ICAR की झांकी पोषक तत्वों के पावर हाउस मिलेट यानी मोटे अनाजों पर केंद्रित। भारत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र कर्तव्य पथ पर अगली झांकी ICAR की, जो मोटे अनाजों यानी मिलेट्स पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 यानी इसी वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कुंगनी और सांवा की फसल देखी जा सकती है। मेरे देश की धरती से सोना ये उगे, कहते हैं मिलेट इनको, मोटा दाना भी इनको कहे। ज्वार बाजरा रागी कुटकी इनमें आते हैं, पौष्टिकता का उत्सव आओ मिलके मनाते हैं, आओ मिलके मनाते हैं। होती टिकाऊ खेती अच्छी सेहत ये बनाए, चलो मिलेट उगाए, मिलेट का वर्ष मनाए। As the tableau of the ICAR moves past, we now have approaching the saluting base, the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, based on the theme Eklavya Model Residential Schools. विद्यार्थी बनेंगे, भारत की पहचान।
The next tableau is also from the Ministry of Home Affairs, the Narcotics Control Bureau tableau, with the theme Resolve at the rate 75 Drug-Free India. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम, नजरबाज की जीते सी होती है पहचान, नशा मुक्त भारत का हमने छेड़ा है अभियान, सकल देश में जन आंदोलन का परचम लहराए, नशे के इस अभिशाप से हम भारत को मुक्त बनाए। ड्रग्स से इस जंग में साथ हम सभी, हर कदम पर संग में आपका एनसीबी। कर्तव्य पथ पर सामाजिक संदेश का भी समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नारी शक्ति को परिलक्षित करते हुए, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व है। कर्तव्य पथ पर अटल खड़ी है नारी, देश की नारी शक्ति का मनोहारी प्रदर्शन। और अब अगली झांकी कर्तव्य पथ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से। ये झांकी जैव विविधता संरक्षण विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी में चीता परियोजना और राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पूरी तरीके से प्राकृतिक फूलों से सजी धजी ये झांकी मनुष्य तभी बनेगा महान जब मन में रखेगा जीवों के लिए सम्मान। Entirely crafted with vibrant colored natural flowers, the tableau from CPWD moving towards India Gate, followed by the tableau based on the theme Shakti or women power, celebrating the divine feminine who resides in and empowers all living beings. The tableau has manifestations of her as Shakti or power, as Buddhi or intellect, and as Lakshmi or prosperity. All these forms of Matri, creating, maintaining, destroying and recreating the entire universe as per Indian traditions. Shakti Rupena Sanstita. For the second year, the Ministry of Defence and Ministry of Culture now will present their cultural extravaganza, Vande Bharatiyam, with the theme of Nari Shakti. The group consists of 479 artists in the age group of 17 to 30 who have come here selected through a month-long rigorous competition held at various state and zonal levels, and now they are on the national stage. 326 female and 153 male dancers in the grand finale of Vande Bharatiyam, presenting classical, folk and contemporary fusion dance depicting the power of women through 5 elements: earth, water, air, space and fire. The song has been composed by 2 female composers, Raja Bhava Tarini, Alok Nanda Das Gupta,
And the 5 elements are introduced by Ghazala Amin, penned by Ashok Chakradhar, with lyrics for Nari Shakti by Rajeshwari Dasgupta. The entire show has been choreographed by a team of 4 dynamic dance exponents: Jaya Prabha Menon, Kavita Dwivedi, Nibedita Mahapatra and Bhavini Mishra. गगन हूँ, मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं युक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, आसक्ति हूँ, अनुरक्ति हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ, स्वयं सिद्धा सौम्या हूँ, स्थिरा हूँ, धवलधानी धैर्यधारी, मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। जीवन दायिनी हूँ, तोड़ती जंजीर हूँ मैं, वेग शिप्रा चंचला हूँ, नीर हूँ मैं। मस्त मलयानिल मधुर आवेग हूँ मैं, शुद्ध पावन सी पवन का वेग हूँ मैं।
din din da, din din da, din da. Din din da, 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 din din da. गगन का विस्तार हूँ मैं, देखिए मुझको, क्षितिज के पार हूँ मैं। कहो रुद्राणी मगर अनुराग हूँ मैं, एक चिंगारी लपट हूँ, आग हूँ मैं।
Vande Bharatam Nari Shakti. The presentation by the Ministry of Defence and the Ministry of Culture. Classical, folk and contemporary fusion dance all coming together, depicting the power of women through 5 elements of earth, water, air, space and fire. As we reach the end of the Republic Day parade, the audience now all pumped up for the grand finale, and we're hoping that we will have the flypast as well as the daredevils from the chorus signals on their motorcycles, depicting their acrobatic skills and their aerobatic skills. The excitement is palpable as we strain our eyes to spot the headlights of the first rider from the Chorus Signals motorcycle ride display team, popularly called the Daredevils. The riders are volunteer dispatch riders who not only are proficient in their trade but are also a self-determined, mentally alert, physically fit batch with unmatched courage, stamina and precision in handling motorcycles. राजपथ पर जो कि पहले राजपथ था अब कर्तव्य का पथ बन चुका है, उस पर अब डेयरडेविल्स का आगमन हो रहा है जो आपको रोमांच से सराबोर कर देंगे, दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग सैल्यूट डेयरडेविल्स के द्वारा। Captain Ashish Rane saluting smartly on top of his 10.5 feet ladder. Precision to the split of a second that has all of us watching mesmerized by the kind of stunts that they will perform. Jimmy formation showcasing swift and secure trade to the chorus signals being performed by Lance Naik Desai Ajit. कर्तव्य पथ पर कर्तव्य परायणता और संतुलन का अनोखा संयोजन, मन और शरीर के सामंजस्य का संयोजन, संयोग को प्रदर्शित करता योग प्रदर्शन डेयरडेविल्स के द्वारा। एनके स्वप्निले को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है। टीम ने एक मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राओं का विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया है और उनमें से कुछ राजनायक अजय यादव यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए उपस्थित जन समूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित। The signal fighter carrying signal colors by Havildar S.K. Singh and 6 daredevils on one motorcycle, which again is a state-of-the-art formation. Over the years, this team has managed to score several world records for their human formations. Behind the signal fighters, you've got the signal rocket formation with Naik Sumit Kumar Yadav and Naik Misal Gajanand with 2 other daredevils in the daring daredevils formation. सिग्नल रॉकेट और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं कोर ऑफ सिग्नल्स के स्विफ्ट और सिक्योर जवान 18 फीट ऊंची लैडर पर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए ये बेमिसाल फॉर्मेशन हवलदार सुजीत मोंडल द्वारा बनाया जा रहा है। साहस, संतुलन और सतत अभ्यास का परिणाम। A difficult feat. You have to maintain speed, you have to maintain your balance and complete your maneuver in the stipulated time. A choreography that requires innumerable hours of practice and precision. In a series of communication forwarded as the Signals Rath, which depends on the zeal and enthusiasm of dedicated soldiers, this event being performed by Naik R.S. Shekhawat, Signalman S.S. Meera with 4 other daredevils. 12 डेयरडेविल्स के साथ कुछ ही क्षणों के पश्चात सलामी मंच के सामने हवलदार गामित परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल साहसिक अभिमन्यु फॉर्मेशन में, जिसके शीर्ष पर सिग्नल कोर का झंडा हमने लहराते हुए देखा। इनके रंग, वीरता और शौर्य के प्रतीक युवाओं में उत्साह और साहस का संचार होता। और अब इन्फो वॉरियर्स, The pride of the chorus signals, the Info Warriors, performed by Havildar Anil Kumar with 9 daredevils. And we move on to the pride of the chorus signals, performed by Naik Jayakumar, Info Warriors, cluster of birds flying, that scenery of courage and fearlessness, ready to die for the country when the need arises.
Havaldar Durgesh Kumar and Havaldar S.K. Jain are going forward, and you've got the Lotus formation now with 10 daredevils on a single motorcycle, making that captivating formation. Havaldar D.K. Behra, followed by Vice Captain Lieutenant Dimple Singh Bhatti, saluting smartly, standing on the seats of the motorcycle, leading the pyramid that follows. रोमांच की पराकाष्ठा कर्तव्य पथ पर अंतिम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेशन। करतल ध्वनि से अभिनंदन। पिरामिड एक मोटरसाइकिल पर 33 डेयरडेविल्स ह्यूमन पिरामिड बनाते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व सूबेदार प्रताप सिंह कर रहे हैं। As difficult as it is to see them do these stunts, we must warn our viewers not to attempt any of them on our roads. Please remember that these daredevils have been specially trained to do these maneuvers. Our daredevils, devilishly daring indeed, breathtaking formations, perfect balance, and really absolutely focused, seemingly effortless, but what practice goes into this. As we could see, the wind factor has definitely picked up, and here we have a wish in our hearts and a prayer on our lips that the cloudy day would clear up a little. We are really looking forward to the fly past, because after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some thundering aerobatics done with professional precision. अब परेड का सबसे रोमांचक पड़ाव आ चुका है। जांबाज जिनके करतब अभी हमने कर्तव्य पथ पर देखे, अब निगाहें आकाश की ओर, जहां से वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो रहा है। The fly past, which will have 50 aircraft participating, with the Rafale, the Sukhois, MiG-29s, the Jaguars, the Sarangs, and other helicopters. And here we can see our cameras have caught the Prachand formation coming over the dome of Rashtrapati Bhavan and now moving towards the saluting base at Kartavya Path. 1 LCH, light combat helicopter in the lead, 2 Apache helicopters and 2 advanced light helicopters, Mark IV aircraft in echelon. The 5 aircraft Arrowhead formation, led by Group Captain Deepak Bishnoi. These are visual shots taken from the air, from the aircraft, giving you great perspective. And the next formation behind them from the direction of Rashtrapati Bhavan. तिरंगा फॉर्मेशन, जिसमें 5 सारंग ALH लेडर फॉर्मेशन में यहां तिरंगा लहराने को तैयार, 150 किलोमीटर की रफ्तार से। कोहरे में आज की सुबह लिपटी हुई, लेकिन सुबह के मुकाबले रोशनी थोड़ी बेहतर होती हुई और निगाहें सभी की आकाश की ओर। Coloring the sky with the national colors. Nothing can dampen or cloud this spirit. Very soon, the next formation, Tiranga. पांच सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर की रफ्तार से सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। So just to give you a perspective, historically flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component, and the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the nation's memory. It's the form of an aerial salute. They show respect, display aircraft, and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public, and an expectant public waiting to be delighted. Expectant cameramen waiting to catch these birds in the air.
The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all present here the reaffirmation of our national identity, a nation on the move. Men, women, people, culture, creativity, all on the move. And here, the Indian Air Force wanting to redefine the sky space of movement. It's not an easy day to fly, particularly for a fly past, and all acrobatics or aerobatics are of course very, very challenging on days like this, but that's what national pride is all about. Rising to the challenge, and that's what our men and women in uniform are all about. फ्लाई पास्ट के हिसाब से मौसम काफी कठिन, कोहरा काफी ज्यादा है। So expectation, of course, writ large on faces as heads invariably at a slight sound turn skywards and the gaze searches for that glimmer of silver, a message which we would be wanting to send out to the future, that we see you. There's the crowd applauding. And we can see a part of the fly past going past. A deep desire in all the pilots not to disappoint. So notwithstanding the weather, they are trying to show aircraft in the air. मौसम काफी खराब होने के बावजूद, विजिबिलिटी बहुत कम है, उसके बावजूद वायुसेना के विमान सलामी मंच के ऊपर से गुजर रहे हैं। नेत्र फॉर्मेशन, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। That was the Netra formation, comprising one airborne early warning and control aircraft with 4 Rafale aircraft in echelon going past the saluting base. The Indian Air Force traditionally has been presenting the fly past on all Republic Days, and here we have the next formation. The beam formation, comprising 1 C-17 aircraft with 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon, streaming fuel and flying past over the National War Memorial. Led by Group Captain A.K. Patnaik, speed of 555 kilometers per hour. फ्लाई पास्ट के लिए ये सभी विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहां आते हैं और उसके बाद सलामी मंच के ऊपर से गुजरते हैं। In the words of a pilot, when you're up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head. And it is, of course, through fly past that ceremonial and national pride also imprint themselves on a nation's memory.
उत्सुकता और प्रतीक्षा। सबकी निगाहें आकाश में। For any national celebration to have true meaning, its reasons need to be lived collectively. अमृत फॉर्मेशन, जिसमें 6 जैगुआर 750 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए ग्रुप कैप्टन एनपी वर्मा की कमान में। And this is the Trishul formation. 3 Sukhoi 30 Mark I aircraft pulling outwards for the Trishul formation. ग्रुप कैप्टन ए धनखड़, जो त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ थे, विक फॉर्मेशन में यहां से उड़ान भरते हुए गए सलामी मंच के ऊपर से। 750 किलोमीटर की रफ्तार। In fact, today is a day when the nation and all its symbolic representations take center stage, and the national flag flutters proudly in many more spaces, including in our hearts. गूंजता हुआ आकाश, रफाल 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए। The Vijay formation, Group Captain R. Kataria just went past the saluting base. The thunder can of course be felt over here. One of the sounds we've all been waiting for. But of course, the fog has dampened the fly past a little. Not our spirits, just some maneuvers. Display of power, dominance, and eradication, that the nation is safe and giving us all a feeling of reassurance. खराब मौसम के बावजूद वायुसेना के विमानों का यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट और जनता में उत्साह। I think that's the most beautiful part of National Day celebrations. The coming together of all of us over here, that by itself is spirit elevating. Republic Day celebrations are often also reflective in nature. Today we not only pay homage to soldiers who exhibited acts of bravery, many of them singularly daring and way beyond what was thought possible, but we also recognize that times are changing, that context, science, techniques and art of war are also changing. With the nature of threats to national security changing, the handling of these need to change too. And today our armed forces have shown us not only armed power but also very, very well-trained manpower, valor and daring. Today, as much as in physical acts is required in courageous decision-making too in times of crisis. And today, as the President's bodyguard come to escort the Chief Commander of the Armed Forces back to her residence, we reaffirm our confidence in our armed forces as they exhibit their focus on maintaining the quality of their rank and file, equipment and technology to remain positioned and prepared to deal with any situation existing or emerging. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी मंच के सामने अपना स्थान लेते हुए The Commandant's President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. राष्ट्रपति
proud moment for President Draupadi Murmu. This is her first Republic Day as President and Chief of the Armed Forces, the Supreme Commander. We were indeed honored to have in our midst The VIP carcades have started arriving, and first the President of India will be seen off by the Prime Minister and the Defence Minister. महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी विश्व के राष्ट्रपति महोदय की गौरवमयी उपस्थिति Days like today offering us possibilities to step out of our routine lives and touch this wondrous fusion of mind, heart and spirit that define our nationhood. Our chief guest, along with our president, depart from the saluting base. In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task is that what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. A healthy democracy resting on transitions of people, parties and power. The Defence Minister, Shri Rajnath Singh, seeing off the dignitaries. माननीय राष्ट्रपति जी और हमारे मेहमान मिस्र के महामहिम राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं अब कर्तव्य पथ से। भव्य गणतंत्र दिवस समारोह यादगार बनता हुआ गणतंत्र का उत्सव अपने सबसे निखरे हुए रूप में देश और दुनिया के सामने है। भारतवासी गर्व करें ऐसा शानदार समारोह। विदेशी मेहमान प्रफुल्लित, अपार गौरव और प्रेरणा के अनेक पल भावनाओं की एक एल्बम सी बन गई है। माननीय राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं। हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। दुनिया में भारत की आवाज अब ध्यान से सुनी जाती है और मानी भी जाती है। घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर। So though the parade concludes at Rajpath in the capital today, the celebrations do not end, and we as Indians have much to celebrate. A republic where the constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and of course a unity that bridges differences and challenges divisive forces. After the President's departure, we now await the departure of the Vice President of India. भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी समारोह पूर्वक प्रस्थान कर चुके हैं। कर्तव्य पथ के ऊपर रायसीना पहाड़ी की ओर अग्रसर होता हुआ ये काफिला इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास रही है, यादगार रही है। विशेष आमंत्रित अतिथियों के अलावा समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले सामान्य नागरिक भी इसमें शामिल रहे। विशेष तौर पे वे श्रमयोगी जिन्होंने पुनर्विकसित कर्तव्य पथ को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। देश के उपराष्ट्रपति
श्री जगदीप धनखड़ और श्रीमती सुदेश धनखड़ रवाना हो रहे हैं कर्तव्य पथ से। सही अर्थों में श्रमयोगियों की कर्तव्य पथ पर उपस्थिति राष्ट्र निर्माण के उत्सव में जन भागीदारी की मिसाल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है आज के नए भारत की नई अनुभूति, नया उद्घोष। India's Republic Day celebrations are an occasion to rejoice in the rituals of democracy, whose norms are finally laid out in the Constitution. For many Indians at home and abroad who take pride in their Constitution, the recognition of their country as the world's largest democracy, it is yet another opportunity to fly the tricolour at home and take pride in all things Indian. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, acknowledging the greetings of the people who are assembled here as he moves forward, greeting them on the 74th Republic Day parade. You've got a vast number of people who've been invited here as special guests, first time being included in the largest spectacle, and some of them, as was mentioned before, are the Shram Yogis, the ones who have worked to show us what the vista looks like today. They're still continuing their work with the ongoing construction of the new parliament, the enclaves, the executive enclaves of the Vice President and the Prime Minister's office and residence, and other important buildings of the power corridor, as it were, of the nation. The pride and elan of the parade over these years is impossible to forget. The discipline, the turnout, the military bearing of the personnel participating in the parade all add to the collective spirit of national pride. And the freeze and fog of the January mornings in Delhi notwithstanding, the show goes on, and the Prime Minister here very enthusiastically greeting and acknowledging the contribution of all these Shram Yogis who are here. Street vendors, milk vendors, people who are all helping us in making a life and contributing to the nation. Contact, connect and communicate. The mantra of governance, Prime Minister Narendra Modi reaching out, waving out, in more ways than one to all present here. What an exciting moment for all of them to see their Prime Minister so close up. And today, as we participate in this festival of progress and prosperity, days like today remind us that we are not just individuals, but a part of a larger collective, a whole, that is definitely greater than just the sum of its parts. People, cornerstone of organic renewal. The Prime Minister recognizing this, acknowledging this, and greeting the people on the 74th Republic Day celebrations. प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के दोनों ओर जो दीर्घाएं हैं, वहां जाकर उन्होंने मौजूद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। और इस यादगार गणतंत्र दिवस समारोह को और भी यादगार बना रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो यहां आए और प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से वो देख रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं, पिछले 3 वर्षों से दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार हालात अब बेहतर हैं और जिस तरह की लड़ाई भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ी है, उसका उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ से भी ज्यादा खुराकें दी हैं और इस समय जब हम बात करें इस समारोह को मनाने की, तो बिना कोविड प्रतिबंधों के हमने अपना ये उत्सव आज मनाया है।
In the recent past, despite the pandemic years, the country has witnessed resurgence in all sectors with the launch of numerous schemes by the government to highlight ease of living, ease of business and digitalization towards a holistic growth of the country. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, still acknowledging the greetings and cheers of the people here who still want to reach out and convey to him their pride and happiness in celebrating this magnificent parade. At this moment of celebration, it would be nice to remember that on this cloudy 26th of January, we began the celebrations with paying homage to the Amar Jawan. And even right now, as we are celebrating here in the capital, our men and women in uniform stand guard, keeping a watchful eye, protecting our land over ice-capped mountains and snowy slopes and dusty dunes that seem to go on endlessly, vigilant, strong and capable, so that we may carry on with our lives like we are doing right now. It must be a very emotional moment for the Prime Minister to see the public responding to him with such joy. Celebration writ large in every movement of his. इन तस्वीरों को देखते हुए मौसम और कोहरे का हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूर देखते हैं तो वहां विजिबिलिटी काफी कम, लेकिन फिर भी आज जिस शानदार गणतंत्र उत्सव के हम सब गवाह बने, वो हम सबको याद रहेगा, हमारी यादों में बसा रहेगा। प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। गणतंत्र दिवस के इस सफल आयोजन के बाद, इस समारोह के बाद सीधे सपाट रास्तों में मोड़ कभी कभी बदलाव की धुरी बन जाते हैं। देश और व्यक्ति की यात्रा में सही मार्ग का चयन भविष्य तय कर देता है। हमें गर्व है कि हमने वक्त की उंगली को थामा है। अब विकास पथ ही कर्तव्य पथ है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे वंदे ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, ये देश